अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? जी तो व्यूअर्स, ज़र्दा की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। जी तो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ज़र्दे के लिए मैं बताती चलूँ आपको। जी तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप तकरीबन चावलों का ले लिया है, भिगो के रखा हुआ था, पानी इसका मैंने फेंक दिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ही तकरीबन चीनी का लिया हुआ है और यहाँ पे आधे से भी थोड़ा कप मैंने मक्खन का लिया हुआ है। मक्खन से क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं मक्खन लेती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 5 चम्मच मैंने दही के लिए हुए हैं। दही की वजह से चावल बहुत बहुत सही बनते हैं, मतलब खिले खिले होते हैं। और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हुए हैं तकरीबन आधा कप। एक टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फूड कलर, येलो फूड कलर। और यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं तकरीबन 5-6 दाने इलायची के और यहाँ पे मैंने नारियल लिया हुआ है। तो चलिए पहले हम चावलों को हाफ बॉयल कर लेते हैं। जी तो हंडिया मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। यहाँ पे मैंने 2 जग तकरीबन पानी के ऐड किए हैं और साथ ही मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी। जी तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, हो रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चूल्हे को हमने हाई फ्लेम पर ही रखना है और तकरीबन 5-6 मिनट हम वेट करेंगे। जी तो देखिए चावल हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, ऐसे आप तोड़ के देख लीजिएगा। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। जी तो चावलों पे हमने ठंडा पानी डाल के रख देना है, इस तरह फिर ये जुड़ेंगे नहीं, अगर गर्म रहेंगे तो जुड़ेंगे। जी तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे फिर से रख दिया है हंडिया। तो अब हम इसमें सबसे पहले मक्खन ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची को थोड़ा करकराएंगे। जी तो इलायची हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब साथ ही हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें हम चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। जब इसकी सही तरह इस तरह तार बनने लग जाए, जो टूटेगी नहीं, जैसे अभी ये पानी की तरह टूट रही है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम इसमें बादाम भी डाल देंगे। नारियल भी साथ ही हम डाल देंगे ताकि इनमें भी मीठा मिक्स हो जाए। जी तो चीनी हमारी सही तरह मेल्ट हो चुकी है, यानी कि शुगर सिरप रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चूल्हे को हमने हाई फ्लेम पे ही रखना है। को हमने सही से मिक्स कर देना है शुगर सिरप में और हाई फ्लेम पे ही चूल्हा हम रखेंगे और साथ इस पे ढक्कन दे के छोड़ देंगे। जी तो चलिए देखते हैं अब क्या बना है हमारे चावलों का। जब पानी हमारे चावलों का खुश्क हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो अब हम इसकी फ्लेम लो पे कर देंगे। अब 2-3 मिनट हम दम पे रखेंगे चावलों को। जी तो व्यूअर्स देखिए बहुत ही खुशबूदार दानेदार ज़र्दा हमारा रेडी हो चुका है। अगर तो आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बट इम्यूनिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।